सभी को मैं इस सेक्शन में आया आपसे बात करने के लिए, अपनी रिएक्शन देने के लिए कि मैंने वो वीडियो देखी जहाँ पे एक मासूम दलित व्यक्ति को हाथ काट के ऐसे रखा हुआ है। पता है कैसा लग रहा था? जैसे कसाई लोग होते हैं ना, कसाई लोग मटन बेचने वाले बकरी को काट करके जिस तरह से उसके गोश्त को लटका के रखते हैं, वैसा मैंने अपनी आंखों से जिंदगी में पहली बार देखा। मुझे हमेशा लगता था कि आइसिस और इस्लामिक स्टेट से बदतर, खूंखार और सबसे घटिया और मतलब जिनका कोई कॉन्शियस नहीं है, ऐसे लोग नहीं हो सकते थे। और जिस कम्युनिटी को मैं इतनी रिस्पेक्ट की नजर से देखता था, मैं मानता हूं कि मैं इसका जो इतना डार्क अंडरबेली है उसके बारे में मैं वाकिफ नहीं था, तो जिस कम्युनिटी को मैंने इतनी रिस्पेक्ट से देखता था, तो जब मैंने वो इमेज देखी ना, ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रिसेट बटन दबा दिया हो, ऐसा फॉर्मेट बटन दबा दिया हो कि ये सब भी मतलब इट इज एक्सेप्टेबल। और चलो, अगर किसी ने गलती कर भी दी है, हमारी इंटेंशन होती थी कि इट वाज अ वे ऑफ इंसिडेंट। जो रिएक्शंस आ रहे हैं, रिएक्शन पे रिएक्शन ऐसा दिखा रहे हैं जैसा ये तो कोई वीरता की बात है। आई एम शॉक्ड, आई एम शॉक्ड। मैं इतने सारे खालिस्तानियों के रूम में गया। खालिस्तानी और अम्बेडकराइट और इस्लामिस्ट में ना आपसी बहुत भाईचारा है, ये ठीक है। और ये दिन दहाड़े हर दिन ब्राह्मणवाद, दलित, हिंदू धर्म में ये, हिंदू धर्म में छुआछूत, इन सबको लेकर डिस्कशन करते हैं। फिर देन व्हेन यू रिसर्च अबाउट द प्रॉब्लम इन कास्ट सिस्टम इन पंजाब एंड स्पेशली अमंग सिख्स, आपको देखने को मिल जाएगा किस तरह से इन जाटों ने सिख लड़की के साथ, मतलब दलित सिख लड़की के साथ गैंगरेप किया। फिर उसके बाप ने जब उसको मतलब जेल जाके उनको सजा दिलवाई, इन्होंने आकर उसके हाथ काट दिए। फिर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है जहां पे जट्टों ने इनके हाथ काट दिए। अब ये शायद मैं तीसरा इंसिडेंट देख रहा हूं जहां पे लोगों के लिम्स को चॉप कर दिया गया। मेरी तो कोई और ही इमेज थी सिख रिलीजन के बारे में, जहां करते थे कि कीरत करो और वंद चखो। अगर अगर उनको हिंदू धर्म के ब्राह्मणवाद और छुआछूत से इतनी ही परेशानी है, हमेशा ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि हिंदू धर्म के कास्टिज्म के खिलाफ हमने सिख धर्म को मतलब शुरू किया, तो ये व्हाई डोंट दे लीड बाय एग्जांपल? और ये कैसे एग्जांपल हमारे सामने पेश कर रहे हैं? और जब भी मैं जो सेन सिक्स होते हैं ना, जिनको मैं अभी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, उनका ना हमेशा एक ही रिस्पॉन्स होता है कि ऐसे करने वालों की तादाद जो है, फ्रैक्शन जो है, वो माइनॉरिटी में है। वो सारे सिख को रिप्रेजेंट नहीं करते, उनकी तादाद बहुत कम है। भाई, अगर मैं मान भी लूं कि वो उनकी तादाद कम है, लेकिन वो जितना पावर वो दिखा रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि बाकी सब भेड़ है, सारी शक्ति उन्हीं के पास है। उनके पास वेटो ऑफ वायलेंस है, मतलब वो अपने वायलेंस से समाज में क्या होगा, एक वेटो पावर आपने उनको दे के रखा है। तो इसे आप ध्वस्त कब करेंगे? और अपनी हमारी जो प्यारी भारतीय जनता पार्टी है, जिन जिन जो सोचती है कि उनको वोट देने वाले हिंदू भेड़ है, जैसे भेड़ के पास कोई चारा नहीं होता ना, वो तो ग्रासलैंड में ही जाएगा। तो वैसे हम भाजपा के ग्रासलैंड में जाएंगे और दे हैव टेकन अस फॉर ग्रांटेड। वो चाहती है कि वो हमें अपने ग्रासलैंड पे रख के पूरा एक्सपेरिमेंट कर सकती है। हमारे मोहन भागवत जी तो आजकल बड़े सेक्युलर है, वो तो डीएनए साइंटिस्ट बन गए हैं, डीएनए रिसर्च कर रहे हैं, हमारा डीएनए सेम है। बड़े मतलब दूसरे धर्मों के साथ, दूसरे कम्युनिटी के साथ एक्सपेरिमेंटल ब्रदरहुड कर रहे हैं हम, और हमको पीछे कर दिया है। आई एम सो मैं सबसे पहले मैं हमारे जितने भी यहाँ पे हिंदुत्व वाले लोग हैं या जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, मैं उनसे एडवांस में माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम गोइंग टू से समथिंग वेरी ऑब्नॉक्शियस। नहीं बोलो भाई, खुल के बोलो भाई बोलो। हमारा जो नेता है ना, जो 56 इंच का ब्रा पहना हुआ है, जिसे वर्ल्ड लीडर बनना है, जहाँ पे जिसको दुनिया वालों के गाड़ चाटने हैं, जिनको अमेरिकन और ब्रिटिश। अरे बंद कर यार बकवास। आई एम सॉरी, नो सूर्या, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। बंद करो अपनी बकवास। पागल साला चीज। अरे भाई, अगर आप इससे पूछो, नहीं इससे पूछो, नहीं इससे पूछो भाई। मनीष इससे पूछो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है और कौन सी पार्टी है? कांग्रेस पे जाए, किस पे जाए बोलो। एक मिनट मेरी बात, एक मिनट होल्ड रखो, मैं बताता हूँ।
ये वीडियो तो बनाना कोई जरूरी नहीं था, वो तो किसी को अगर बेर भी के मार के छोड़ सकते थे। ये डेलिबरेटली किया गया है, ये डेलिबरेट, मैं फिर से कह रहा हूँ, लखीमपुर का वीडियो और इस वीडियो में कोई फर्क नहीं है। ये डेलिबरेटली किया गया है, प्रोवोक करने के लिए किया गया है। आप देखो जिस तरह से वीडियो बनाया गया है। मैं आपको यही बोल रहा हूँ ना, आप देखो ना 22 तक, अरे सर सुनो, 22 तक इलेक्शन है, 22 तक आप देखो। मैंने अभी आपके रूम में मेरे ख्याल से 7-8 दिन पहले भी बोला था कि सर अभी देखो आगे आगे होता है क्या। अब 22 तक ये करते रहेंगे सर, 22 तक ये करेंगे और इससे बहुत ज्यादा करेंगे। किया गया है, किसी को मारना होता है ना। भाई एक मिनट भाई, 22 तक अगर कोई आपके भी भाई आपके परिवार के किसी को बंदे को ये कर दिया, फिर भी आप भी यही कहेंगे यार 22 तक का भी हमको रुकना पड़ेगा। सर हमारे पास ऐसे नहीं, आप लोगों की जान की, ऐसे लोगों की जान की आप ये कीमत नहीं लगा सकते 22 तक यार। कौन एक पार्टी के पीछे लग के वो ऐसे काम करो ना भाई, ये काम करो यार। तुम मेरी मोदी जी को हम गलत नहीं, जैसे वो सूर्या बोला ऐसे नहीं बोलना है, मगर हम क्रिटिसाइज उनके ऊपर वो तो कर सकते हैं ना यार। क्वेश्चन रेज करना जरूरी है। ये काम करो ना, मैं आपको देखो यार भाई बोलने नहीं देते हो यार। 10 सेकंड बोलने दो, 10 सेकंड बोलने दो। 1 मिनट यार, 1 मिनट। अच्छा 10 सेकंड तो बोलने दो यार। ले लेना, मुझे सिर्फ एक न्यूज देनी भाई, मेरे को 10 सेकंड बोलने दो। एक ले लेना भाई, देना सर, 10 सेकंड बोल लो। देखो या तो हमारे पास दो रास्ता है। रुक जाओ, न्यूज देनी है। अच्छा पुरुष भाई, आज खरड़ में ना झांकियां निकली थी अपना रामलीला की। उस झांकी में किसानों ने अपनी झांकी निकाली है, दिल्ली का वो बनाकर, इन्होंने अपना नक्शा सा बनाकर, और वो झांकी इन्होंने रामलीला की उसमें जो झांकियां निकली हैं, जो 10-15 ट्रैक्टर निकले हैं, उसमें इनकी झांकी थी। तो कहने का मतलब है, ना तो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है कांग्रेस का जो यहाँ पे है वो साथ है नहीं, और वो जो बीच में लोग थे वो कह रहे थे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं था, ऊपर से ऑर्डर्स थे, सो वी हैड टू डू इट। जी बोलिए। दूसरा बात ये, पीएम के लिए ऐसे शब्द यूज ना किया जाए, जो भी करे गलत कर रहे हैं। यस पुष्पेंद्र जी, मैं खुद एक बात बोल देता हूँ। जो सूर्या जी ने कहा, बिल्कुल इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, हमारे लिए तो बिल्कुल नॉट एक्सेप्टेबल। आज भी हम उन्हीं के एक अच्छे इंप्रेशन में है और रहेंगे। बहुत बड़ा एक विश्वास है, वो विश्वास जड़ से नहीं हिल सकता। इस तरह का लूज टॉक, दिस कैनॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी फोरम, एटलीस्ट नॉट इन फोरम वेयर वी पीपल, हमारी जो आइडियोलॉजी है, हम जो लोग हैं उनके फोरम में तो उनके लिए हम ऐसा सुन बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। हाँ ये जरूर है, आप मोहन भागवत जी को क्रिटिसाइज इस बेसिस पे कर सकते हो कि अगर वो एक्सप्लेनेशन देते हैं या लेफ्ट विंग मीडिया को वैलिडेशन सीख कर रहे हैं, इस चीज में अगर आपको ये लगता है, आपकी अगर ये थॉट है, तो आप ये चीज बोल दो, कायदे से बोलो, बट यू कैन नेवर पुट सच अ वर्ड फॉर आवर पीएम, नॉट एक्सेप्टेबल सूर्या, नेवर। हमने मनमोहन सिंह जी के लिए भी कभी ऐसा सुनने के लिए हम कभी तैयार नहीं थे। और इनफैक्ट जब चाइनीज इंकर्जन हुए थे तो मनमोहन सिंह के पीछे मनमोहन सिंह के पीछे पूरा तुषार पता है क्या, देखो नहीं इसको यार नीचे, इसको बाहर फेंको। सूर्या तुम इधर बैठने के लायक नहीं हो, बाहर निकल जाए इधर से, रिमूव करो इसको। प्रेशर बनाना हमारी ड्यूटी है अपनी गवर्नमेंट पे कि वो एक्ट करे और ये लोग जेल में जाए, इनको सजा है। बट नफरत करना तो तुम वो लोटा दबाने वाले बना दोगे लोगों को, ताकि फिर वही आ जाए, लोग आ जाए, तो नफरत प्रेशर बना। एक बात, एक बात और भी है। 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग है, उसमें किसान आंदोलन वालों को बुलाया गया है। ये उससे पहले डेस्परेट हो रहे हैं, ये कुछ भी करना चाह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को 20 तक वेट नहीं करना चाहिए, उसको अभी मंडे को या कल को ही केस बुलाना चाहिए। भैया इनकी ना ये किसान आंदोलन का कितने दिन बैठेंगे, आप सबको मालूम होगा। यदि मैं ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है कि सड़क खाली कर दो, सड़क खाली करने का ऑलरेडी ऑर्डर है। सिर्फ भैया मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देश का किसान नहीं है क्या? वहाँ के आर्थिक किसान है। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। ये इतनी बेशर्म कौम है जी, ये सुबह से इन लोगों ने रूम नहीं बनाया। आवाज आ रही है मेरी? हेलो
जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्यों नहीं बनाया इन्होंने, आपको पता है? सुबह जब मैं पेलने के लिए आया था ना, सुनो सुनो बबलू भाई, सुबह जब हमने इनको पेला था ना, उससे पहले इन्होंने रूम बना रखा था ब्राह्मणों के लिए कि हमने एक ब्राह्मण मार दिया, ये रूम था, तभी मैंने इनकी पिलाई करी थी। उसके बाद हम लोग शांति से बैठे थे, फिर अब बना रूम हमारा। मैं दो लाइन बोलना चाह रहा हूँ, 2 लाइन में से बोलना चाहता हूँ, शब्द बोलना चाह रहा हूँ, सुबह से रूम नहीं बनाई, बात सुन लो। अभी सुबह से आप सब बोल रहे हो, मेरे को 2 मिनट तो दे दो। सुबह से सुन रहा हूँ सबको, 2 मिनट दे दो यार। क्या नाम है, इन लोगों ने सुबह से एक भी रूम नहीं बनाया था मेरे देखते हुए 3-4 घंटों में। मैंने तो नहीं देखा था इनको, 6 बजे से 11 बज गया मेरे यहाँ, 6 से लेके 11 के बीच में एक भी रूम नहीं मैंने देखा इनका। तो अभी इन लोगों ने रूम बनाया जी कि अपना हरियाणा में ब्राह्मणवादियों ने 3 दलित सिखों को मार दिया, और उसमें इनका इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं वहां पे सुन रहा था इनको दूसरे आईडी से, इनका इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा उसमें। बात क्या करें, बात इधर की कर रहे हैं वो लोग, बात उनकी यही की चल रही है। इंटरेस्ट इनके बन नहीं रहा वहां पे लोगों का, यही किया कि बातें कर रहे हैं ये लोग वहां पे बैठ के, ये वो सारा भी इनको पता लग गया जी। हम लोगों ने अपने तबूत में कील पे कील ठोकते जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये कील आखिरी साबित हो सकती है अगर सेंटर इस चीज को दलित मुद्दा बना सके। मुझे नहीं पता मोदी को क्या लेना देना है इन लोगों से। ठीक है, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके साथ खड़े हैं हर वक्त, लेकिन उनको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये दूसरे भिंडरावाला खड़ा कर देंगे कोई ना कोई, उसके बाद भुगतना हम पंजाबी हिंदुओं को पड़ेगा। हम उसके बाद भुगतना हम पंजाबी हिंदुओं को पड़ेगा। बबलू भाई जी, इसको प्रेसिडेंट बना के जिहादी अगला कहेंगे, वो कहेंगे हम ऐसे ही उठ गए कोविड का वो करके, सीए प्रोटेस्ट में वो आएगा ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसको वो बनाएंगे प्रेसिडेंट। इन्होंने तो इतना सब कर दिया और वो लोग फिर करेंगे भी। हाँ बिल्कुल यार, ये सरकार की ना, ये आंदोलन, ये सब कुछ, ये सरकार की कमजोरी बनती जा रही है। इनके ये लोग बाहर लड़ सकते हैं, सबसे लड़ सकते हैं, इनको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, अंदर में लड़ने वालों के साथ। सेम चीज हो रही है जैसे कि अमेरिका में, सेम टू सेम चीज हो रही है अमेरिका में। जब ट्रम्प था तो इन लोगों ने, जब वो ब्लैक लाइव्स मैटर वो हुआ था, इन्होंने भाई लोगों ने, मतलब चलो ब्लैक लोग है तो भाई हमारे, बट बता रहा हूँ मैं बात, इन लोगों ने पूरा न्यूयॉर्क शहर जला दिया, साड़ दिया, लूट लिया। वॉशिंगटन डीसी, बाल्टीमोर और भी पता कैलिफोर्निया में कोई शहर नहीं छोड़ा, सारे के शहर का तहस नहस कर दी। एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई यार, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, जो हुई थी छोड़ दी के बाद में। और अभी उसके बाद जब ट्रम्प के सपोर्टर्स ने अटैक किया था कैपिटल्स में, ठीक है जी, और उनके ऊपर फायरिंग भी हुई, सब कुछ हुआ, प्लस उनको अभी ढूंढ ढूंढ के अरेस्ट किया जा रहा है। सेम चीज हमारे साथ हिंदू लोगों के साथ इंडिया में हो रही है, जब जैसे अमेरिका में गोरों के साथ हो रहा है। हमारी सिचुएशन सेम है ऑलमोस्ट। हमारी, उनके अगर बुजुर्गों ने कुछ किया होगा गोरों की, वो भुगत रहे हैं, उनको सब कुछ दे दिया उन्होंने, प्राइम प्रेसिडेंट भी बना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन दे आर स्टिल पेइंग फॉर दैट। और हमारे पता नहीं बुजुर्गों ने कुछ किया है या नहीं किया, हमें तो ये भी नहीं पता कि उन लोगों ने कोई गलती की है या नहीं की, और हम लोग बिना मतलब से पे कर रहे हैं। भाई यार हम अपोलोजेटिक क्यों हो यार, इनको मारो, सालों को भगाओ वहां से। भाई साहब जिनके साथ ये बिरयानी खा रहे हैं ना, उन्होंने किया है, इस चीज को समझो ना। जो लोग वहां के थे उनसे पूछो, हिंदुओं ने नहीं कुछ किया इन लोगों के साथ। हाँ बबलू भाई एक बात आपको बोलनी थी कि मैं मानता हूँ कि बहुत पेशेंस लिया। एक मिनट माइक कर दी ना, एक मिनट माइक नोट कर दो भाई, ये इको हो रहा है आवाज। तो मैं कह रहा था, आप ठीक कह रहे हो, पेशेंस हमारा जो है वो बहुत 1 साल से जो खींच लिया गया है, उबल रहा है दिमाग, खून उबलता है ये सब देखकर। और हम ये भी देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कब करेंगे। लेकिन मैं आपको इतनी बात तो मैं आपको बता दूं, ये भी मैं मानता हूँ ये भी कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप देखना 22 के बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे हम 22 तक क्यों वेट करेंगे? और अगर कुछ करना होगा बिना गोली चलाना, आपको गोली चलाने से अगर बबलू भाई एक मिनट मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। अगर आपको गोली चलाने, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा रास्ता, जामिया मिलिया में आपने डंडे चलवाए, आपने भरपूर डंडे चलवाए और लोगों ने पीछे से आपको सपोर्ट किया कि दिल्ली पुलिस लट उठाओ, हम तुम्हारे साथ है। यहाँ पे लट बजाओ, आप आयरन का रॉड लाओ, इनके पैर की, इनकी एंकल एड़ी तोड़ो, इनकी जो जघन्य अपराध इन्होंने किया आज, आप इनको जवाब दो। लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए, ये डर भय होना चाहिए। दिल्ली पुलिस काफी है, एक बार आप ऑर्डर दे दो, मत चलाओ गोली आप। मैं बोलता हूँ सांप मरे लाठी नहीं टूटे, एक गोली नहीं चली, यही तो आपको चाहिए ना, नहीं चलेगी एक गोली। आप स्ट्रेटेजिकली पूरे गिरिला वॉरफेयर वाले लोगों को, जैसे जो दिल्ली पुलिस में बहुत स्किल्ड है, लाओ उनको नीचे उतारो, इनके पैर तोड़ो। 100 के पैर तोड़ोगे 10,000 उठ के भागेंगे वापस। और मैं बोलता हूं कि कोरोना में कम से कम जो मजदूर है वो अपने गांव तो पहुंच गए ना चलते चलते, पैर इनके ऐसे तोड़ो ये पंजाब नहीं पहुंच पाएंगे।
रास्ते में सड़ के मरेंगे ये। आज हमको इतना गुस्सा होना चाहिए जो बांग्लादेश में हो रहा है, लेकिन यहाँ अपने ही देशवासी अपने को ही मारने पे तुले हुए हैं। पता नहीं क्या आज बांग्लादेश नहीं है भाई, डिस्कशन होनी चाहिए। अपने नहीं है, इस चीज का ध्यान रखो। हेलो यार बोला मैंने बोलो वीडियो उसके देखी, बारे में। मैंने वो वीडियो देखी और मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो हमारा भारत है ही नहीं। अफगानिस्तान लोग पीछे चैंट कर रहे हैं, उसको मारा जा रहा है लटका के। ये सारा अफगानिस्तान में भी नहीं ऐसा होता होगा यार। वो आईसिस की तरह उनको उसको मारा गया है यार। कितने निर्गो थे यार ये औरतें भी थी उसमें औरतें भी साथ में चैंट कर रही है कि हाँ हाँ ये वो कितना एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को वो लोग यार। ये क्या कर रहे थे यार? हमारे देश में ऐसा हो रहा है, ये तो बहुत बड़ी चीज को वो दे रहे हैं ये यार, दावत दे रहे हैं कि कल को और भी लोग। और ये इमेज इंडिया को डिफेम करने के लिए हर बार यूज करी जाएगी, ये हर बार यूज करी जाएगी इंडिया को डिफेम करने के लिए। और ये ना खुशियां मना रहे हैं, हैशटैग चला रहे हैं, हम नियंग के साथ ट्विटर पे। लेकिन उस दलित के साथ ना रावण खड़ा है, ना कोई भीम आर्मी, ना कोई चंद्रशेखर। हाँ, ये कोई कहाँ है ये लोग? आर्मी का कोई बंदा बाहर नहीं आया, कोई बोला नहीं। ना सब मायावती मीम को बयान मीम दे का रही है। बोलते हैं, वो कोई नहीं बोला। भैया बंगाली इलेक्शन भी याद कर लो, घुस घुस के मारा है आरएसएस के बंदों को। बंगाली इलेक्शन भी याद कर लो। और नहीं यार, एक ही इलाज है इन लोगों का, या हमारी सरकार को पता नहीं है, मोदी जी को इनका पता नहीं है। हमें तो अच्छी तरह से पता है यार इन लोगों का, हमें तो अच्छी तरह से पता है, हम तो इनके बीच में बड़े हुए। अब तो बस मोदी जी लट उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, बस यही होना चाहिए। भाई अगर वो कश्मीरी होते ना, अगर मुस्लिम होते, भाई बात सुनो, एक बात और बोलता हूं। गुरी भाई बिल्कुल ठीक है, गुरी भाई बिल्कुल ठीक है कि एक यही नारा है कि मोदी जी लट उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सूर्या के तरह ये बात बिल्कुल नहीं बोल सकते कि वो 56 इंच का जो वर्ड अभी सूर्या ने यूज किया इतना गलत था, हम ये उनको बोल नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर बोल सकते कि मोदी जी लट उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ज्ञान जी अभी भी हैं। सुनो, हम पंजाब से अगर वो लेना बंद कर दें एमएसपी पे, वो बाकी स्टेट से लेने लग जाए, इनको जबरदस्ती सर पे जो बिठा रखा है। मेरे को इसी रूम से पता चला है कि सारे कॉर्पोरेट्स भी जा रहे हैं छोड़ के। यार आप लोग ना हैशटैग इस्तेमाल करें ना, ये इस्तेमाल करें यार। जो है ना मोदी जी लट उठाओ, हम तुम्हारे साथ है, उसका ना ट्विटर पे ट्रेंड चला दो, एक एक पोस्ट डालो, सभी डालो। ट्विटर पे ना एक ट्रेंड चला दो। जो भी इस दर्द से ग्रसित है, जो भी इन पेन से जूझ रहा है, प्लीज यार ट्विटर पे जाओ और एक पोस्ट जरूर डालो। मैं बोलता हूँ जैसे हमने चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया ना, गलवान इंसिडेंट के बाद चाइना को प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया, मी फोन्स को बॉयकॉट, मैंने तो एटलीस्ट अपनी तरफ से चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया। वैसे पंजाब से आने वाले अन्न को भी बॉयकॉट करो। इनका अरे पहले यूपी और बिहार को बोलो इन लोगों को अन्न देना बंद करें, जो ये वहाँ अपना गंदा अन्न पीडीएस उसके लिए दे रहे हैं गवर्नमेंट की स्कीम के लिए, और यूपी और बिहार से अच्छा अन्न लेके एमएसपी पे, इतने ज्यादा एमएसपी पे बेच रहे हैं। पहले तो यूपी और बिहार के लोगों को बोलो। गुरी भाई ये होना चाहिए, मोदी जी का बजट होना चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं, ये चलाएं। अरे तुम सबका ट्विटर, तुम्हारा सबका ट्विटर हैंडल खत्म हो जाएगा। मैं एक बात कहूंगा भैया, जब ये शाहीन बाग हुआ था उस समय मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि अभी तक हम इतने अपोलोजेटिक क्यों बन गए इस नारों को लेकर। ये नारा जो था कि दिल्ली पुलिस लट उठाओ, हम तुम्हारे साथ है, लंबे लंबे लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ है, इसको ट्विटर का हैशटैग हमको बनाना है इनके खिलाफ। आज बने कल बने, लेकिन हमको ये आज कल में बनाना है। ये हैशटैग बनाओ भाइयों कि दिल्ली पुलिस लट उठाओ, हम तुम्हारे साथ है। कल सुबह 10 बजे से शुरू कर देंगे या आज रात 10 बजे से। भाई हाथ जोड़ के विनती है, आप लोगों ने लट वर्ड यूज किया तो आप लोग के अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे। आपने लट कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं। अरे मेरे को मैंने एक शस्त्र दिखा दिया था परसों, तो मुझे वार्निंग आ गई थी। अरे मैडम कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज चालू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस काम नहीं करेगा, इसमें मोदी जी को डायरेक्ट करो, इसमें कोई आपको कोई जेल नहीं होगी। हाँ मोदी जी को डायरेक्ट करो।
गुरु जी ऐसा है गुरुस्तान होना चाहिए तब पर सोचेंगे लोग। गुरु जी हाँ जी बोलो गुरु जी पंडित जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ बैक चैनल ਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭੇਜੇ जरा वो भी चेक करके वो भी आवाज उठाओ देखो की हो रहा है। ओके अच्छा ये चीज ना यार प्लीज यार सभी लोग ना प्लीज यार एक पोस्ट जरूर डालें यार ठीक है। हाँ जरा लिंक भेजिए ना वो भी जरा चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। भाजी काते शुरू करना गुरुवीर काते शुरू करना होनी थी। हाँ जब भी आपको मौका मिले आज से अभी से शुरू हो जाओ मोदी जी लट उठाओ करके हैशटैग करके लिखो और मतलब पूरा एग्जैक्ट बता दो। मैं बताता हूँ आपको आप सभी को टैग करें ठीक है। नरेंद्र मोदी जी को भी टैग करें और सभी को टैग करें। इसी के साथ साथ आपको मतलब जो केजरीवाल को भी टैग करना है ठीक है। दिल्ली पुलिस को भी टैग करना है आपको और मतलब उसके बाद आप पूरी ये जो चीज चल रही है ना इसको अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं भी लिखते तो आप इतना ही लिख देंगे ना मोदी हैशटैग लगा के मोदी जी लट उठाओ हम तुम्हारे साथ हैं ठीक है। आप ऐसे लिख के आप पोस्ट कर दीजिएगा बहुत बड़ा हो जाएगा ये। मोदी जी लिखो लट उठाओ हैशटैग में डाल दो। जिसने भी बनाना है बना ले और वो शेयर कर दे यहाँ पे या कोई प्रॉब्लम नहीं यार बड़ा हो जाएगा छोटा हो जाएगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मतलब जब हाँ बहुत बड़ा अच्छा टाइटल है। सुनो हैशटैग बनाओ मोदी जी लट उठाओ और नीचे लिख दो हम आपके साथ है बस सब यही एक ही चीज डालो बस। ये बहुत बढ़िया टाइटल आपने सोचा। मोदी जी लट उठाओ और आगे मतलब हैशटैग में सिर्फ इतना लिखेंगे मोदी जी लट उठाओ तो हैशटैग को तोड़ते हुए हम तुम्हारे साथ हैं ये लिखना है ठीक है ना। हाँ जी क्लियर मैसेज बताओ देखिए मड़ा है। जी प्रणव ओ भाई और जो ये सेलिब्रेशन का है ना इनका जी बात रखें पंडित जी अपनी बात रखें आप। बाकी यहाँ पे अपना अंकित जी भी बैठे हैं सभी अनुराग भी बैठे हैं तुषार जी बैठे हैं अगर कोई बात अपनी रखना चाहता तो रख सकता है इसी के संदर्भ में। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਹ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਦੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ।